नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को सील करने से कांग्रेसी बौखला गए हैं। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस का जो अखबार है ये नेशनल हेराल्ड, इसको कभी कोई सील कर सकता है, इसको सील करने की कोई सोच भी सकता है। क्योंकि जिस पार्टी ने देश में 75 साल आज़ादी को हुए हैं, लगभग 65 साल जिसने देश पर राज किया हो, उनका अहंकार बढ़ चढ़कर बोलता है और उनको कभी भी ये उम्मीद नहीं थी कि कोई उनके गांधी परिवार पर निशाना साध सकता है। लेकिन अब गांधी परिवार को ईडी में बुलाया जा रहा है दफ्तर में और उनसे पूछताछ हो रही है। इसी को लेकर पूरी कांग्रेस बौखलाई हुई है और कांग्रेस सड़कों पर उतरी हुई है। वहीं संसद में हंगामा करके सरकार को प्रेशराइज करने की कोशिश में है। लेकिन मोदी जी हैं, ना झुकते हैं ना बिकते हैं, और इसीलिए मोदी सरकार लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ईडी के जरिए ईडी को खुला हैंड दिया गया है और यह देश की आजादी के बाद से हम पहली बार देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनको अब जो जांच एजेंसियां हैं वो गिरफ्तार कर रही हैं, जेल की सलाखों के पीछे डाल रही हैं। बेशक वो जनता को झूठ बोलकर, बरगला कर, बहका कर सड़कों पे उतारने का ड्रामा करें, लेकिन अब उनकी एक नहीं चलती है। इसी तरह नेशनल हेराल्ड वाले मामले में जहां आपको बताएं, सारे कांग्रेसी एक सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि साहब, एसोसिएट जनरल लिमिटेड जो थी, जो 1937 में बनी, जिसकी प्रॉपर्टी आज 5,000 करोड़ हो गई है, जिसका मालिकाना अधिकार चालाकी से, हेराफेरी से सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने प्राप्त कर लिया है, इसमें तुमको क्या दिक्कत है? ईडी को क्या दिक्कत है? मोदी को क्या दिक्कत है? वो सवाल उठाते हैं कि कांग्रेस ने ही, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसोसिएट जनरल का गठन किया, एक कंपनी बनाई, उसकी प्रॉपर्टी बनी, और वो प्रॉपर्टी आज जो 5,000 करोड़ की हुई है उसको ट्रांसफर कर दिया यंग इंडिया लिमिटेड को। तो यंग इंडिया लिमिटेड भी कांग्रेसियों ने बनाई, यानी कांग्रेस के ही जो लोग थे उनके शेयर से ये कंपनी बनी। तो वो सोनिया गांधी को उसका मालिकाना अधिकार दें, राहुल गांधी को दें या मोतीलाल वोरा को दें, इसमें बीजेपी वालों को क्या दिक्कत है? इसमें ईडी की प्रॉब्लम क्या है? तो आप ये समझ लें, ये जान लें कि ईडी के पास जो आज की डेट में सबूत हैं, जो दस्तावेज हैं, और जिसके आधार पर ईडी पूछताछ कर रही है, और जिसके आधार के बाद, जांच के बाद नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को सील किया गया है, जिसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन खेड़ा को अब ईडी ने नोटिस दिया है। उसके पीछे जो सबूत हाथ आए हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं, और वो खतरनाक ये हैं कि इस कंपनी के ट्रांसफर करने में, एसोसिएट जनरल की प्रॉपर्टी को यंग इंडिया लिमिटेड में ट्रांसफर करने में जो 90 करोड़ रुपए का हेर फेर दिखाया गया, कि 90 करोड़ रुपए लोन था, इस 90 करोड़ की एवज में 50 लाख रुपए दिए गए, लेकिन इसी बीच में शेल कंपनी के जरिए यंग इंडिया लिमिटेड के खातों में जो पैसा आया वो ऑब्जेक्शनल है। अब आप इस बात को समझिए कि जो राहुल गांधी हैं, जो सोनिया गांधी है, यंग इंडिया लिमिटेड के वो मालिक हैं, यानी उनके पास 38% शेयर थे, आज वो 50% है। वो गलती ये है, दोष ये है, जो ईडी के धाराएं हैं उसके तहत ये बनता है अपराध, इसलिए क्योंकि यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने जो 50 लाख रुपए पे किए शेयरों के हैं, लेकिन इसी बीच एक ट्रांजैक्शन आई जो कोलकाता की एक शेल कंपनी के जरिए आई। इसी तरह मुंबई बेस्ड कई कंपनियों से भी लेन देन हुआ है, और ईडी का पूछताछ का यही एक पिन पॉइंट है, या यूं बताएं कि इसी बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन आई है, ये जो शेल कंपनियां हैं, क्योंकि ईडी ने जांच कर ली है, उस नाम की कोई कंपनी वहां है नहीं। जो कंपनी के नाम से कोलकाता से पैसा आया है या मुंबई से पैसा आया है, वो वहां कंपनी कोई है ही नहीं। और यही है हवाला, हवाला के जरिए पैसा आया है, यानी कंपनी कोई एक्चुअल में है नहीं, फर्जी नाम से किसी ने कोई कंपनी बनाई और यंग इंडिया लिमिटेड को कुछ पैसे देने के लिए
वो कंपनी का नाम इस्तेमाल किया हुआ देखने में लगेगा। एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को पैसे दिए हैं, तो इसमें गड़बड़ क्या है? लेकिन गड़बड़ यह है कि वो पैसा, सूत्रों की माने तो ईडी का सूत्र बताते हैं कि वो भारत के बाहर से पैसा आया है, यानी विदेशों से हवाला के जरिए वो इंडिया में पैसा आया और इंडिया से फिर वो यंग इंडिया के नाम आया। और यही अपराध है। यदि आप विदेश से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो भारत का ये कानून है कि विदेश से जो भी फंड आएगा, चाहे वो कंपनी के खाते में आएगा या एनजीओ के खाते में आएगा या किसी के पास व्यक्तिगत रूप से आएगा, उसके लिए आपको एक टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट को आप वो ईमानदारी से टैक्स दीजिए, आप करोड़ों रुपए लीजिए, कौन मना करता है? बहुत सारी कंपनियां विदेशों में कारोबार करती हैं और उनका डेली का करोड़ों का कारोबार है, डेली उनके अकाउंट में पैसा आता है, लेकिन उसके लिए सरकार को कुछ एक आपको टैक्स देने पड़ते हैं। लेकिन ये जो यंग इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी राहुल गांधी सोनिया गांधी ने बनाई थी, इसने कोई टैक्स अभी तक दिया ही नहीं। और इसके पीछे प्ली क्या है? इसके पीछे कारण बताया कि हमारी जो कंपनी है ये बिना लाभ कमाने वाली कंपनी है, हम तो लाभ लेते ही नहीं, और ये जो ट्रांजैक्शन है विदेश से आया ही नहीं, ये तो एक कंपनी है उसने हमको दिया और वो इंडिया की है, जबकि एक्चुअल में इंडिया की वो कंपनी थी ही नहीं, ये विदेशों से पैसा आया हवाला के जरिए। और ये जो शेल कंपनियां हैं ये हवाला का कारोबार करती हैं, तो यही हेराफेरी है। और ये पैसा राहुल गांधी सोनिया गांधी की कंपनी यंग इंडिया लिमिटेड को जो विदेशों से आया, इसके पीछे अभी तक माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ भारत विरोधी गतिविधि करने के लिए यह पैसा दिया गया। और इसलिए यदि यह प्रूव हो जाता है कि राहुल गांधी सोनिया गांधी को किसी विदेश के व्यक्ति ने हवाला के जरिए उनकी यंग इंडिया नाम की कंपनी में यह पैसा देश विरोधी एक्टिविटी करने के लिए दिया, अगर यह सिद्ध होता है तो आप निश्चित जानिए कि फिर इसमें एनआईए का इन्वॉल्वमेंट होगा और फिर ये धाराएं बदलेंगी और फिर जीवन भर इन दोनों को जेल होना तय है। लेकिन अभी तक जो इन्होंने दस्तावेज दिखाए हैं, अभी तक जो बात चल रही है वो केवल चल रही है यंग इंडिया लिमिटेड की प्रॉपर्टी की, और प्रॉपर्टी में इन्होंने लाभ लिया है। जबकि आप कंपनी रजिस्टर करते हैं तो ये कहते हैं कि हम बिना लाभ की कंपनी चलाते हैं, टैक्स कोई भी नहीं दिया गया। और यही अपराध है। जो कांग्रेसी ये पूछते हैं कि साहब कांग्रेस ने कांग्रेस को दिया तो इसमें किसी को क्या दिक्कत है? एक दिक्कत यही है कि आप हवाला के जरिए जो विदेशों से पैसा लेते हो, ईडी के पास इसकी पुख्ता जानकारी है, और विदेश से कोई भी हवाला के जरिए पैसा ट्रांजैक्शन करता है, ईडी उसको पकड़ करके जेल में डालती है जब तक कि वो उचित उसके कागजात ना दिखा दे। राहुल गांधी सोनिया गांधी से घंटों ईडी ने पूछताछ की है और उनसे जो सवाल पूछे गए हैं उसमें ईडी ने हर बार यही पूछा है कि ये जो मुंबई बेस्ड हवाला कंपनी है, ये जो कोलकाता बेस्ड हवाला कंपनी है जो विदेशी धन को इंडियन धन में बदलती है, डॉलर को रुपीस में बदलती है, ये आपने जो इनसे पैसा लिया है ये किस एवज में लिया है? आपकी कंपनी तो कांग्रेसियों की थी, आपकी कंपनी तो भारतीय थी, आपकी कंपनी का काम तो बिना प्रॉफिट का था, तो फिर आपने प्रॉफिट क्यों लिया? दो सवाल ईडी के ऐसे हैं जिसका जवाब ना राहुल ने दिया ना सोनिया ने दिया। और इसीलिए अभी तो बिल्डिंग जब्त हुई है, अभी केवल एक बिल्डिंग सीज हुई है। ईडी के सूत्रों का कहना है कि इसमें अभी पंचकुला की जो बिल्डिंग है, अभी जो पटना में है, जो मुंबई में है, जो लखनऊ में है, यानी जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सब की सब ईडी सीज करने जा रही है। दूसरा, क्योंकि जो हवाला का ट्रांजैक्शन आया है, अभी तक राहुल गांधी सोनिया गांधी ने यह कहकर अपनी जान बचाई है कि हमें इन ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। कंपनी का ट्रांजैक्शन जो है वो मोतीलाल वोरा देखते थे और ऑस्कर फर्नांडीज देखते थे, लेकिन ये ऑस्कर फर्नांडीज और मोतीलाल वोरा ये दोनों एक्सपायर हो चुके हैं, यानी अब इस दुनिया में नहीं है। तो उसके बाद कौन देख रहा था? इसी में नाम आया मल्लिकार्जुन खड़गे का। मल्लिकार्जुन खड़गे वो यंग इंडिया लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हैं और इसीलिए ईडी ने इनको पूछताछ के लिए सम्मन किया। लेकिन ये मल्लिकार्जुन खड़गे सदन के अंदर खड़े होकर चीख चीख कर कह रहे थे कि देखिए सदन चल रहा है और मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, लेकिन मुझे ऐसे समय में ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है, यह गैर संवैधानिक है।
लेकिन मैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आप सदन की इतनी गरिमा रखते, अगर आपको सदन से यदि 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, तो आप यह बताइए कि जब ईडी नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग को सीज कर रही थी, तब उस समय आप वहां क्या कर रहे थे? आपके पास उस नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के सामने प्रदर्शन करने के लिए जाने का समय है। संसद के सत्र को छोड़कर जाते हो, आप वहां इकट्ठे होते हो, वहां सरकार विरोधी नारेबाजी करते हो, वहां जाने का टाइम है, लेकिन ईडी के दफ्तर जाने का टाइम नहीं है। यही दुनिया देख रही है। आज मीडिया पर लाइव जब चल रहा है तो मल्लिकार्जुन खड़गे नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग के सामने खड़े दिखाई देते हैं, सदन की कार्रवाई चल रही है उनको छोड़कर। और जब ईडी सम्मन करती है तो वो कहते हैं साहब सदन चल रहा है, सत्र चल रहा है, वो नहीं आ सकते हैं, वो सत्र में बिजी हैं। ये दोगला चेहरा, ये दोगला चरित्र अब नहीं चलेगा। जनता में कांग्रेस और कांग्रेस के लीडर एक्सपोज हो चुके हैं। निश्चित रूप से जानिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर इस बात का ये जवाब ठीक नहीं देते हैं तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि ये जो संपत्ति अर्जित की गई है ये अवैध तरीके से की गई है, और इसकी जिम्मेदारी यदि कोई नहीं ले रहा है, इसकी मतलब ये तो संपत्ति जो है वो शेयर होल्डरों की है, तो आपकी कैसे हो सकती है? तो हम इसको सीज कर रहे हैं और जब इसके मालिक हमारे सामने आ जाएंगे रिलीज कर देंगे, सिंपल है। और अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी ये कहते हैं कि इसके लिए दोषी मल्लिकार्जुन खड़गे हैं या पवन खेड़ा हैं, तो निश्चित रूप से उन दोनों का मतलब कोई तो जेल जाएगा, किसी की जिम्मेदारी तो तय होगी। यदि कांग्रेसी ये सोचते हैं कि वो सड़कों पर उतरकर शोर मचाकर सदन में हल्ला करके ये सरकार को दबाव में ले जाएंगे, तो ये उनकी भूल होगी। वंदे मातरम।